गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के 5th to 8th सम सोल्व करेंगे। 5th सम की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। जो भी आपको नंबर्स गिवन है ना, उनके प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में आपको इन नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि 648 है, पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पर 648 राइट करेंगे। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ये 3 से होता है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 648 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, और 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स ना, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। देखो 648 के प्राइम फैक्टर्स थे, प्राइम फैक्टर्स, तो हमने इन प्राइम फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना। तो हमने क्या किया, 648 को रिप्रेजेंट किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। अब देखो सेकंड पार्ट इसका 405। अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 405 किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा क्या, 4 + 0 4, 4 + 5 9, 3 से हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से कर दो। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अब देखो 405 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 4 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो 3 4 टाइम है, यानी 3 की पावर 4 इंटू 5। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट देखो 540, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले तो किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 0 ज़ा 0, अगेन 3 से। 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0, 3 से करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। ठीक है, 2 से कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है। तो देखो 540, बस ध्यान क्या रखना होता है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। बाकी इससे कुछ मतलब नहीं पड़ता कि आप इसे पहले 2 से कर रहे हो या 3 से कर रहे हो। बस और क्या होने चाहिए, यहाँ पर सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कॉम्पोजिट आप नहीं ले सकते। तो 3 टाइम्स तो 3 है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 5 1 टाइम, तो 3 3 टाइम है तो 3 की पावर 3, 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2, और 5 1 टाइम है तो 5 5 की पावर 1 लिखनी है तो लिख दो, अदरवाइज इसका मतलब 1 ही है पावर। तो इसी तरह आपको 3600 को भी इसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेम टू सेम इसी तरह ही आपने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर आपको उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को, फिर उनकी पावर्स के फॉर्म में करना है। अब देखो 6th सम, इसमें आपको बोला है टू सिंप्लीफाई करने के लिए क्या स्टेटमेंट है, 2 इंटू 10⁻3, ये स्टेटमेंट गिवन है आपको, और इसका आंसर फाइंड करना है। तो 2 इंटू 10⁻3 है ना, यानी कि 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू एज इट इज़ लिखोगे 10 की पावर 3, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 0 कितनी आएंगी, 1 2 3 0 आ जाएंगी, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि मेनली आपको आंसर ही फाइंड करना है। अब 7⁻2 है इंटू 2⁻2, तो 7 की पावर 2, तो 7 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया,
2 की पावर 2, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ा 49, 49 और देखो 2 2 ज़ा 4, 49 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी, तो 196 आंसर आएगा, है ना, 196। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2⁻³ इंटू 5, 2⁻³ यानी 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी पावर होती है ना उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करनी होती है बेस को, तो बेस 2 है और ये एक्सपोनेंट है यानी पावर है, तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इंटू 5, तो हमें गिवन है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 4⁻⁴, तो 3 इंटू 4 की पावर 4 यानी 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा कितना हो जाएगा 256, एंड 256 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, तो कितना हो जाएगा 768। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0 इंटू 10⁻², 0 इंटू 10 की पावर 2 यानी 10 इंटू 10, अब 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, अब 0 की तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई आंसर तो 0 ही आता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल में 0 ही होगा। नेक्स्ट देखो 5 की पावर 2 इंटू 3⁻3, 5⁻2, तो 5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 3⁻3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब देखो 5 5 ज़ा 25, अब देखो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 25 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 27 के साथ, तो देखो 25 इंटू 27। अब देखो 25 7 ज़ा कितना होता है, 25 7 ज़ा होता है 175, तो 5 लिखा, 175 में से 5 ले लिया तो 17 बचा, 17 कैरी होगी, 25 2 ज़ा 50, 50 और 17 कितने हो गए 25 2 ज़ा 50, 50 और 17 67, तो 675 आपका आंसर होगा। 7th पार्ट देखो 2⁻4 इंटू 3⁻², 2⁻4, तो 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 3⁻2 है तो 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 3 ज़ा 9, तो 16 की 9 के साथ मल्टीप्लाई 144। नेक्स्ट देखो 3⁻2, 3 इंटू 3, 10⁻4, तो 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9, 0 कितनी आएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे सिंप्लीफाई करना था। अब देखो 7 सम, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या गिवन है -4 की पावर 3 गिवन है आपको, तो -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब नेक्स्ट देखो -3 इंटू -2⁻3, तो -3 इंटू -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड -2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ही 24 आंसर आया हमारा। नेक्स्ट देखो -3⁻² इंटू -5⁻², -3 की पावर 2, तो -3 इंटू -3 2 बार मल्टीप्लाई किया और -5 की पावर 2 है तो -5 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 45 5 ज़ा कितना हो जाएगा 225, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये 225 आंसर हो जाएगा। अब देखो 4th पार्ट -2⁻³ इंटू -10⁻3, तो -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और -10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 कितनी आएंगी 1 2 3,
अब साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर माइनस कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 बार माइनस है ना। अगर इवन टाइम हो यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, तो प्लस का ही आंसर आता है। अगर ओड टाइम हुआ जैसे कि 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, तो जो आंसर होता है ना वो नेगेटिव में होता है। अब जैसे कि यहाँ माइनस कितने बार था, 1 2 3, ओड टाइम था ना, तो माइनस का आंसर आया। यहाँ पर कितने बार था, 1 2 3 4 बार, तो प्लस का। 1 2 3 4, 4 बार इवन टाइम, प्लस का। 1 2 3 4 5 6 इवन टाइम्स था, माइनस, तो प्लस का आंसर आया। ठीक है, अगर ओड टाइम होगा तो माइनस का आंसर, अगर इवन टाइम होगा तो प्लस का आंसर आएगा। अब एट सम देखो, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को आपको कंपेयर करवाना है फर्स्ट पार्ट में। क्या नंबर है, 2.7 इंटू 10⁻12, यानी 10 है ना जो 10 है वो 12 बार मल्टीप्लाई होगा 2.7 के साथ, और 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो बाय में 10 आएगा। यहाँ 12 बार 10 है, एक 10 से एक 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 बार ही रह जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई 10⁻11 ही रह जाएगा ना, क्योंकि इसका डेसिमल तो हट ही जाएगा बाय में 10। एक 10 जो है इस 12 बार 10 में से एक बार 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, और 11 बार 10 बच जाएगा, यानी 10⁻11 बच जाएगी। तो 27 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी 27, और ज़ीरो कितनी बार आएगी, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 11 बार है ना, तो ज़ीरो 11 बार आ जाएगी, 11 बार ज़ीरो आएगी। और डिजिट्स कितने हो जाएंगे, देखो 11 तो ज़ीरो ही हो जाएंगी, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 11 बार हम कर रहे हैं, तो 11 फाइनल आंसर में ज़ीरो 11 बार आएगी, और 27 भी आएगा, यानी 11 12 और 13 डिजिट हो जाएंगे इस नंबर में। और इसमें देखो 1.5 में से डेसिमल हटाएंगे, बाय में 10, यहाँ 10 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 बार ना, एक बार 10 ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, 7 बार ही 10 बच जाएगा, क्या बचेगा 15 इंटू 10⁻7। यहाँ कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 7 बार 10 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, तो 7 ज़ीरो आएंगी 15 के साथ, 7 ज़ीरो, 8वां डिजिट 5 और 9वां डिजिट 1, यानी 9 डिजिट हो गए इसके अंदर, और इसके अंदर 13 डिजिट। तो जिस भी नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो नंबर तो बड़ा ही होता है ना ऑब्वियसली। इसमें 13 डिजिट होंगे और इसमें 9 डिजिट, तो ये वाला नंबर बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये बड़ा, तो यानी कि यही बड़ा है ना, इसी से तो आया है ये। तो ये लिखेंगे कि 2.7 इंटू 10⁻12 इज़ ग्रेटर, ये क्या है, ग्रेटर है। अब देखो इसमें भी देखो 4 की मल्टीप्लाई 10⁻14 के साथ हो रही है, और 3 की मल्टीप्लाई 10⁻17 के साथ। 4 के साथ 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 14 बार, तो 4 के साथ 14 टाइम्स ज़ीरो आएंगे ना, तो यानी 15 डिजिट हो जाएंगे। देखो 14 तो ज़ीरो लग जाएंगी, और 15th डिजिट खुद 4 हो जाएगा, तो यानी इसके अंदर 15 डिजिट हो गए। और ये क्या है, 3 इंटू 10⁻17, 3 के साथ 17 बार 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 17 तो ज़ीरो आ जाएंगे, 18वां डिजिट 3 हो गया, इसके अंदर 18 डिजिट और इसके अंदर 15 डिजिट, तो डिजिट जिसमें ज़्यादा वो नंबर बड़ा, तो यानी कि ये वाला बड़ा, 10⁻17 इज़ ग्रेटर।